निशि हुई विगत, नभ के ललाट पर प्रथम किरण, फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण। है नहीं शरासन आज हस्त तूणी स्कंद, वह नहीं सोहता निविड़ जटा। सुधी हैं ध्यान धार। राम की शक्ति पूजा के इस पद्यावतरण में नया दृश्य चित्रित हुआ है। राम अब तक गहरे विषाद और नैराश्य में डूबे हुए थे। निराशा के चरम क्षणों में उन्हें कोई प्रकाश वृत्त दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, राम के प्रबोधन से उनका मन किंचित हल्का भी हुआ और वे शक्ति साधना के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने मन ही मन शक्ति की पूजा की मौलिक कल्पना भी कर ली। परिणामतः वे नैराश्य के घटाटोप से बाहर भी आ गए। ठीक उसी प्रकार जैसे रात्रि के सघन तम को चीरकर सूर्य अवतरित हो जाता है। कवि निराला कह रहे हैं कि रात बीत गई है, निशि हुई विगत, और आकाश के ललाट पर प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण प्रकट हुई है। आकाश पर सूर्य की किरण फूटी और इधर धरती पर राम के शिविर में, राम के नेत्रों में ऐश्वर्य और आनंद से परिपूर्ण स्वर्णिम ज्योति प्रस्फुटित हुई है। व्यंजना यह है कि राम इसी भोर की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा वेला समाप्त हुई। राम शक्ति की पूजा करने की भावना से आनंदित हो गए। उनकी योग साधना का प्रारंभिक क्षण सामने आ गया। निराला ने वर्णित किया है कि राम आज वीर वेश में नहीं है, वे राम साधक और आराधक के वेश में हैं। यही कारण है आज उनके हाथों में धनुष और कंधे पर तूणीर नहीं है। युद्ध के क्षेत्र में जाते समय वे अपनी घनी जटाओं को बलपूर्वक बांधकर जो जूड़ा बना लेते थे, वह मुकुट की भांति शोभित हो जाता था। वह आज नहीं दिखलाई दे रहा है। निराला कह रहे हैं कि राम ने अपनी साधना प्रारंभ कर दी है। आज वे युद्ध वेश में नहीं अपितु साधक के वेश में हैं, और वे कह रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में भयंकर कोलाहल हो रहा है। सुन पड़ता सिंह नाद रण कोलाहल अपार, नामों के गुणग्राम। आज वे युद्ध वेश में नहीं हैं अपितु साधक वेश में हैं। इसी क्रम में वे कह रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में भयंकर कोलाहल हो रहा है। एक प्रकार से सिंह गर्जना हो रही है जिसे राम सुन रहे हैं, किंतु उस कोलाहल को सुन करके राम का मन न तो उद्वेलित हो जाता है, न उत्तेजित हो जाता है। राम एक शुद्ध सात्विक भावों से भरे हुए साधक के रूप में परम शांति का अनुभव कर रहे हैं। उनके मन में देवी का ध्यान है। वे वास्तव में देवी का ध्यान भी करते हैं और उनकी छवि को मन में धारण भी कर रखा है। निराला ने ध्यान और धार शब्दों के द्वारा यह संकेत कर दिया है कि राम साधना के दौरान ध्यान और धारणा की स्थिति में है। स्तब्धता जो प्राणायाम की स्थिति है। राम का मन न तो उद्दीप्त होता है न उमड़ता है। इसे हम प्रत्याहार मान सकते हैं। एक प्रकार के से समाधि की समस्त स्थितियों का यहाँ समावेश हो उठा है। यदि गंभीरता से विचार करें तो स्पष्ट लगता है कि निराला की साधना की प्रक्रिया को सगुण, निर्गुण, शाक्त, वैष्णव सभी मतों से ओतप्रोत कर दिया। यही कारण है कि एक ओर तो मानसी पूजा चल रही है, मन की पूजा चल रही है, और दूसरी ओर मूर्ति प्रतिष्ठा की पूजा चल रही है। पहले राम देवी पूजन करते हैं, उसके पश्चात देवी के विभिन्न रूपों, नामों का उच्चारण करते हुए उनका जाप करते हैं। राम पूरी तरह मनसा वाचा कर्मणा देवी की साधना में संलग्न है। वे मनन भी कर रहे हैं, वाणी से देवी के नामों का उच्चारण भी कर रहे हैं, सादी वंदन अर्चन भी कर रहे हैं। बीता हुआ दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहनतर होने लगा समाराधन। साथ ही वंदन और अर्चन करने के साथ साथ राम की साधना पूरी निष्ठा के साथ चल रही है। ऐसा करते हुए राम को एक दिन बीत जाता है और उनका मन आराध्या देवी दुर्गा के चरणों में स्थिर हो जाता है। अब अगला देखिए, क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस, चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस, कर
जप पूजा कर चढ़ाते एक चढ़ाते इंदिवर निज पुरष चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। चढ़ षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रतिजप से खिच होने लगा महाकर्षण। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, जप के स्वर लगा कांपने थर थर अंबर। 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम। राम आराधना में रत हो गए और उनकी आराधना के 5 दिवस भी पूर्ण हो गए। वे पूर्ण सतर्क होकर उंगली के पोरों को माला की भांति मनकों की तरह प्रयोग लेते हुए जप कर रहे हैं। एक और तो वे माला फेरते हैं, एक कमल का पुष्प देवी को अर्पित करते हैं और इसी भांति वे अपना पुरुष चरण यानी आराधना में वे तत्पर हैं। राम का मन एक एक चक्र को पार करता गया। इस प्रकार वे ऊर्ध्व गमन करने लगे, अर्थात साधना में निरत राम का मन निरंतर आलस्यहीन भाव से ऊर्ध्व गमन करता जा रहा था। जब 6ठा दिन आया तो उनका मन आज्ञा चक्र पर जाकर स्थिर हो गया। प्रत्येक जाप के प्रभाव से उनकी साधना महान आकर्षण अर्थात प्रभाव उत्पन्न होता चला गया। राम त्रिकुटी के मध्य अपना ध्यान केंद्रित किया और देवी के कमलवत चरणों की उपासना करते रहे। राम के मुख से निकले जप के स्वर को सुनकर आकाश कंपित हो गया। राम 2 दिवस तक एक ही आसन पर बैठे रहे और इस प्रकार राम आराधना करते जाते, नाम जपते जाते और इंदिवर समर्पित करते जाते थे। अंत में 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का रह गया एक इंदिवर मन देखता पार। प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्त्रार। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई पूजा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। अब यहाँ देखिए एक नाटकीय कुशलता जो है वो निराला ने की है। तपस्या का अंतिम दिन अर्थात 8वां दिवस आया। राम का मन निरंतर ऊपर की ओर चढ़ने लगा और मन का ऊर्ध्वगमन इतना हुआ कि वह ब्रह्मा विष्णु और शंकर के स्तर के निवास स्थलों को भी अतिक्रमित करता गया। इस भांति राम ने संपूर्ण ब्रह्मांड को विजित कर लिया और राम की इस भयंकर तपस्या को देखकर देवता गण भी आश्चर्य और भय से स्तब्ध और ठगे से रह गए। इस तपस्या के माध्यम से राम ने अपने जीवन की जो तपस्या प्रारंभ की अर्थात विषम परिस्थितियों को भोगा, वे सब के सब संस्कार जल गए। यही कारण है कि तपस्या के प्रभाव से राम का मन पूर्णतः शुद्ध और निर्मल हो गया। अब केवल एक ही कमल शेष रह गया जिसे चढ़ाना था। राम का मन साधना की अंतिम सीढ़ी तक पहुंच गया। वे उसे पार करने वाले ही थे कि राम के दूसरे प्रहर में, जबकि सर्वत्र अंधकार छाया हुआ था, दुर्गा छिपकर उस इंदिवर को उठा ले गई और यह कार्य करते हुए उसके मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ दुर्गा का पुष्प चुरा लेना भी सप्रयोजन प्रतीत होता है। लगता है कि दुर्गा राम के मन की शक्ति को जानना चाहती है कि इन भयंकर और संकटकालीन परिस्थितियों में राम कितने विवेक से कार्य संपन्न कर रहे हैं। वास्तव में यह एक प्रकार की परीक्षा भी है।